माइक सही करें तो सवाल लिखो, खाली बैठो, लिखो सवाल लिखो, बोले लिखिएगा भैया। पीछे लाइट ऑन कर लीजिए, वहां से कोई भी कोई भी कर, लास्ट वाला और कोई कर लो, कुछ तो होगा। हाँ हो गया। लिखिएगा, यदि ए किसी कार्य को 24 दिनों में, ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में, हाँ लिख रहे हैं आप, ए किसी कार्य को 24 दिनों में, 24 में, ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में और सी उसे 40 दिनों में पूरा करता है। ए किसी काम को 24 दिनों में, 24 डेज में, बी उसे 30 दिनों में, 30 दिनों में, और सी उसे 40 दिनों में पूरा करता है। आपने लिखा है बेटा कि ए किसी काम को 24 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में और सी उसे 40 दिनों में पूरा करता है। लिखा? पूरा करता है। आगे लिखिए, यदि कार्य की शुरुआत तीनों मिलकर करें, यदि कार्य की शुरुआत तीनों मिलकर करें, कार्य की शुरुआत तीनों मिलकर करें, और कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दे। कार्य शुरू होने के, देखो भैया, कार्य शुरू होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ दे और कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, और कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले, 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे। कार्य खत्म होने के 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ दे। तो बताइए कि पूरा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताइए कि पूरा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? तो बताइए कि पूरा कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है भैया, इधर से निकलिए। हाँ अब बताइए क्या 16 से ही 6/7 दिनों में। ओके, और कोई आंसर? पूरा काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? जल्दी बताइए। देखो ऐसा है, तुमको एक बात बता दें, अभी जेल वार्डन का पेपर देखा? जिन्होंने दिया होगा उन्होंने तो मान लीजिए देखा ही है, बाकी जिन लोगों ने पेपर नहीं दिया है उन्होंने शायद दूसरे लोगों से कुछ सुना होगा। सुना है कि नहीं? देखिए 6/7। चलिए चेक कर लेते हैं सर, जो भी आपका आंसर है फटाफट निकालते रहिए। देखिए मैं क्यों जेल वार्डन का जिक्र कर रहा हूँ बेटा, देखो ऐसा है, अब कोई भी एग्जाम वो पुराने जमाने का रहा नहीं है, समझ रहे हैं? आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले रागा जैसा हुआ कर, रागा में याद है, रागा एयरफोर्स में होता है, तो रागा का एग्जाम या रागा का जो पैटर्न होता था अब वो नहीं रहा। उसी तरह से जो पुलिस का पैटर्न रहता था वो पैटर्न नहीं रहा। बैंकिंग तो चेंज हो गया है, एसएससी तो चेंज हो गया। मैं आपको बता दूं, इस बात को बिल्कुल बेटा ध्यान से सुनिएगा और मानिए, क्योंकि इसको मनवाने का और कोई तरीका नहीं, हम केवल कह सकते हैं। और सबूत आपके सामने है, ज्यादा पुराना नहीं, केवल 2 दिन पुराना। कल 20 तारीख थी, कल 20 तारीख, परसों 19 तारीख। उसमें क्या क्या हुआ है, जिसने पेपर दिया उससे पूछो, बताएगा। भाई साहब लोग दुखी थे कि ये पूछ क्या रहे हैं। लोग शुरू सोच रहे थे रीजनिंग शुरू कब होगी, और उनको बाद में पता चला कि रीजनिंग ही चल रही है। उनको लग रहा था कि हिंदी चल रही है, वो सब पैसेज, पैराग्राफ, लॉजिकल, पता नहीं क्या क्या चल रहा था। तो अब एग्जाम का स्टैंडर्ड वही हो चुका है, इसलिए उन चीजों से अगर बचने की कोशिश की जाए तो बेकार है, कोई फायदा नहीं।
और विश्वास मानिए लॉजिकल के क्वेश्चन आपके 10 अगर आप करते हो तो 10 के 10 हम सही करवाएंगे, मेरी जिम्मेदारी है। और अगर 10 के 9 हो जाए सही, 10 पूरे सही ना हो, तो ये मानकर चलिए आप हमसे जहां पर सवाल पूछेंगे वही जवाब देने को तैयार है। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। 10 के 10 सही करवाएंगे, एक गलत नहीं होने देंगे, बशर्ते कि आप लॉजिकल रीजनिंग को भी सीरियसली लें। मतलब ये माने कि वो भी एक पार्ट है रीजनिंग का। दूसरी चीज क्या है, अभी रीजनिंग में आपने नोटिस किया होगा कभी कभी ऐसा होता है बेटा जनरली कि मैंने बताया था ना लास्ट पे कि जब हम पढ़ाते हैं कोई चीज तो बच्चों को लगता है सर इतना कठिन, हमारे में इतना कठिन आएगा भला। अरे सर जी हम लला हैं, हमारे पेपर में इतना कठिन नहीं आ सकता। लेकिन हुआ क्या, जो मैं क्लास में डिस्कशन करता था, अगर आपने नोटिस किया होगा वही शब्दावली पेपर में मिली। कहां पे मिली कि बताइए इनमें से कौन सा गलत है, पूछा गया था। सही नहीं पूछे गए, क्या पूछे गए, गलत कौन है, हम आपसे यही पूछते थे। दूसरी चीज हमने आपसे क्वेश्चन में पूछे हुए चीजें कि बताइए कि इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2 प्रकार के पेय पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। सुना ऐसी कुछ बातें हम लोग डिस्कस करते थे। और आपसे कुछ चीजें मैं अभी ये भी पूछते थे, मैं याद दिला रहा हूँ, आपको खुद याद आएगा, पेपर को रिलेट करिएगा उससे कि बताइए इनमें दूसरा सबसे बड़ा कौन, याद आ रहा है। इस तरह की चीजें पेपर में आ रही बेटा, तो वो तो आप पहले से सीखे हुए। और दूसरी बात आप उससे खतरनाक सीखे हो। उन्होंने तो तभी दूसरा सबसे बड़ा पूछा, हम तो आपसे 5वां 6वां सबसे बड़ा पूछते थे, याद होगा आपको। तो आप लोग बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे जा चुके हो, ठीक है। जो नए लोग हैं वो भी चले जाएंगे, परेशान ना हो। लेकिन आप बेटा पीछे छूटिएगा नहीं, आप मतलब गलत फहमी से बाहर आइएगा कि सर जी पेपर बहुत सारा आएगा, हम पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, हम एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस गलत फहमी हो तो बेटा दिमाग से निकाल देना, पेपर बहुत टफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन इतना टफ नहीं होगा कि आप न कर पाओ। क्लास में आपको बता दें, आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में देखा होगा बच्चे मैसेज कर रहे थे, ध्यान दिया तो बच्चे कितना खुश होकर मैसेज कर रहे थे, बता रहे थे पेपर बहुत अच्छा गया। तो हमको जान के अच्छा लगा। और बहुत बच्चों के पर्सनल मैसेज आए मेरे पास, सर जी बहुत अच्छा गया पेपर, रीजनिंग बहुत अच्छी की। तो ये कोई हमारा अकेले का अचीवमेंट नहीं है। अच्छा तब किया जब उन्होंने अच्छा किया, और अच्छा तभी किया होगा जब अच्छा पढ़ा होगा, सीधी सी बात है। तो आप लोगों के लिए भी यही है, जो भी क्लास नोट्स होते हैं उनको प्रॉपर पढ़ते रहिए, ठीक है। आप प्रॉपर जो सवाल लगवाते हैं उनको रिवाइज करते रहिए। उसके अलावा आप कोशिश यही करते हैं, धीमे धीमे करके रूटीन में ला रहे हैं, सुबह से शाम जो भी क्लासेस होंगे उनको मैं रिकॉर्ड करता चल रहा हूँ, ठीक है। अब धीमे धीमे करके आगे एक सिस्टम बनाऊंगा ऐसा कि उसकी पॉसिबिलिटी कि वो आप लोगों को बाद में अवेलेबल करवा सकें, ठीक है। बाद में भी अगर आप देखना चाहें तो बाद में भी अपनी पढ़ाई को आप दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। चलिए फटाफट आते हैं। अब हम लोग पहले ये सवाल लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो चलिए पहले सवाल लगाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग की शीट से उसको भी देखेंगे। आइए फटाफट देखते हैं। तो हम लोगों से सवाल में ऐसा कुछ कहा गया सर कि ए किसी काम को पूरा करता है बेटा कितने दिनों में, हमने लिख दिया 24 दिनों में पूरा करता है, 24 डेज। हमने बता दिया कि सर जो ए है वो किसी काम को 24 दिनों में बेटा पूरा करता है। बी उसी काम को, बोलो भैया शाबाश बेटा, बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है, अच्छी बात है। सर सी, वेरी गुड सर, सी उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। आपने जो वर्क एंड टाइम पढ़ा हुआ है, कहीं पर भी गुरुजी ने आपको पढ़ाया होगा तो आपको बताया भी होगा, इसका एलसीएम ले लेते हो आप, लेते हो बेटा कितना आ रहा है 120। हम ये मान लेते हैं कि 120 काम होना है, और ये मान लेते हैं कि 120 कप चाय बननी है, ये मान लेते हैं, थोड़ा सा कहने में अच्छा लग रहा है हमको। तो 120 कप चाय बननी है। ए भाई साहब 24 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, इसका मतलब 24 दिन में 120 कप चाय बना लेते होंगे। तो अगर 24 से भाग दे दे तो पर डे कितनी, तो इसका मतलब जो ए भाई साहब हैं वो 5 कप चाय पर डे प्रतिदिन बनाते होंगे, पर डे। अरे पीते बनाते कुछ भी कर लो। तो अगर ए भाई साहब जो हैं वो 5 कप चाय पर डे या प्रतिदिन बनाते या पीते जो भी हैं, तो अगर 5 कप एक दिन में, तो 24 दिन में क्या 120 कप पी लेते होंगे या बना लेते होंगे, ठीक है। चलिए बी की बात करते हैं सर। बी जो है वो 30 दिन में 120 कप चाय बनाता है, तो एक दिन में कितनी बेटा 4 कप चाय, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। उसके बाद में सी जो है वो 40 दिन में पूरा 120 कप, तो एक दिन में कितना बेटा 3 कप चाय पर डे बनाता या पीता होगा, जो भी होगा। चलिए तो अगर तीनों मिल जाएं तो एक दिन में काफी काम हो जाएगा सर। तीनों मिल जाएं तो एक दिन में काफी कप चाय बन जाएगी बेटा। एक दिन में कितने कप बोलो बेटा, हाँ जी 12 कप चाय एक दिन में बनेगी, बिल्कुल बनेगी, इसमें हमको कोई ऐतराज नहीं। क्या बात सही है बेटा भाई? एक दिन में ये 5 कप बना लेंगे, ये 4 कप या 3 कप, तो मिलके 12 कप चाय बन जाएगी। अब सवाल को शुरू करते हैं, देखते हैं। हमसे ये कहा गया काम की शुरुआत तीनों मिलकर करते हैं, तो मैंने ऐसे लिख दिया A + B + C
तीनों मिलकर काम की शुरुआत करते हैं, ये सब बोला गया है बेटा। काम की शुरुआत तीनों मिलकर करते हैं और काम शुरू होने के कितने दिन बाद? 2 दिन बाद। अच्छा 2 दिन बाद शायद कोई चला गया, कौन चला गया? तो अगर 2 दिन बाद ए चला गया कोई बात नहीं, 2 दिन बाद ए चला गया कोई बात नहीं, 2 दिन तक तो साथ में रहा होगा, 2 दिन तक तो साथ में रहा होगा। और हमारी समझ से 2 दिन तक तो ये तीनों ही लोग साथ में रहे होंगे। काम शुरू हुआ, 2 दिन के बाद इनमें से एक गायब हो गया, तो मतलब आगे का सफर जो था वो बी और सी तय कर रहे थे। क्या बात सही है बेटा? आगे का सफर बच्चा बी और सी तय कर रहे थे, लेकिन ये जो शुरुआत के 2 दिन थे इसमें तो ए रहा होगा साथ में। तो अच्छा ए रहा होगा इसका मतलब तीनों ही रहे होंगे। अच्छा तीनों मिलकर एक दिन में कितना? तो इन 2 दिनों में कितना? क्या 24 कप चाय बन गई होगी कि नहीं बेटा? सही बात है बच्चा, 24 कप चाय बन चुकी थी। अब आगे का सफर बी और सी को तय करना था, क्योंकि ए ने साथ छोड़ दिया। बिल्कुल बेचारे सफर तय कर रहे थे, चलते जा रहे थे और जैसे ही काम खत्म होने वाला था, तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले। तो काम समाप्त होने से बेटा चेयर ले लो भैया, चेयर ले लो, स्टूल बेटा 2 है, गलत कर लो तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले बेटा? 2 दिन पहले। तो मतलब काम खत्म होने वाला था उसके ठीक 2 दिन पहले शायद बी ने भी साथ छोड़ दिया, तो बी ने भी साथ छोड़ दिया। इसका मतलब आखिरी के 2 दिनों में क्या बेचारा अकेला सी रहा होगा? तो आखिरी के 2 दिनों में क्या अकेला सी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? सी वैसे एक दिन में कितना? तो इन 2 दिनों में कितना? क्या 6 कप इन 2 दिनों में बेटा बना लिया होगा चाय? सही बात है। 24 कप चाय पहले बनी, 6 कप बाद में बनी, 24 और 6 30 कप चाय बन चुकी है। कितने में से? 120 में से अगर 30 कप चाय बन चुकी है तो बेटा कितनी बची? तो क्या वो 90 कप चाय बीच में ही बनी होगी? और वो बनाई किसने होगी? बी और सी ने बनाई होगी। क्या सही चल रहा है बेटा? तो बी और सी ने बनाई होगी। आओ एक काम करते हैं, अब जरा बी और सी का कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। बेटा बी और सी मिलकर वैसे एक दिन में कितना? अगर बी और सी मिल जाए तो एक दिन में कितना? 7 कप चाय बनाते हैं सर। बी और सी मिल जाए तो एक दिन में 7 कप चाय बनाते हैं। तो आप ये भी कह सकते हो कि 7 कप चाय बनाते हैं एक दिन में। क्या बात सही है? ये कौन बनाती है? किसकी कहानी है? बी और सी की कहानी। 7 कप चाय एक दिन में, तो 1 कप चाय कितने दिन में? बोलो बेटा 1/7 दिन में। तो आप बताओ कितने कप बनवानी है इसे? 90 कप। तो 90 कप चाय कितने दिनों में बनाएंगे? तो आपने कहा 1/7 गुणे 90 दिनों में बनाएंगे। सर सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? 12 सही 6/7। सर ये आ रहा है 12 सही 6/7 दिन में। तो ये आ गया 12 सही 6/7 दिन में। तो ये जो बीच में 90 कप बनी होगी बी और सी ने बनाई होगी, ये बनाई होगी बेटा 12 सही 6/7 दिनों में। अब हमसे पूछा गया कि बताइए पूरा काम कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो पूरे काम का मतलब 90 कप की, 6 कप की, 24 कप की, 120 कप। तो 120 तो तभी हो पाएंगे जब तीनों को जोड़ दें। सर तीनों को जोड़े तभी तो सर 120 हो पाएंगे, और तीनों को अगर जोड़ेंगे बेटा तभी 120 हो पाएंगे, और तीनों को जोड़कर 120 हो पाएंगे। तो ये 120 कप चाय जमा होने में, इकट्ठा होने में दिन भी तो काफी लग गए। तो अगर दिन काफी लग गए तो कितने लग गए? सर 2 दिन इधर लगे थे, 12 सही 6/7 दिन इधर लगे थे, सर 2 दिन ये भी तो लगे थे। तो टोटल डेज जो बेटा लगे हैं वो कितने लगे बच्चा? 2 में 12 सीधे जोड़ दो 14, और 14 और 2 16। सर ये लगे 16 सही 6/7 दिन। क्या बात समझ में आई? अभी पेन मत चलाना, जरा थोड़ी देर के लिए ओरल बाजी कर लो हमारे साथ। ओरल बिना पेन चलाए जल्दी बताओ। जब ये पूरा काम खत्म हो गया, जल्दी बताओ बिना पेन चलाए। जब पूरा काम खत्म हो गया तो पूरे काम को खत्म होने में बी ने कितने दिन काम किया टोटल? जल्दी बोलो बेटा, सोच के बोलिए जल्दी से। पूरा काम खत्म हुआ तो इस पूरे सफर में बी ने कितने दिन काम किया? 14 सही 6/7। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गुरुजी बी तो यहाँ 2 दिन तो था ही, साथ में इधर भी बी शामिल था। तो 12 और 2 14 सही 6/7 दिन। इस पूरे सफर में ए ने कितने दिन काम नहीं किया? इस पूरे सफर में ए ने कितने दिन काम नहीं किया? सीधी सी बात है सर कि ए ने कितने दिन किया था? 2। और बाकी पूरा खत्म कितने दिन में हुआ था? तो 16 सही 6/7 में से 2 दिन ए रहा था। इसको हटा दो, जो बचा कितना? 14 सही 6/7। अगर पैसा बांटना हो तो बांट सकते हो। अगर हम बोल दें कि यहाँ मजदूरी भी दी गई, मान लेते हैं
7,000 रुपए, 8,000 रुपए, 9,000 रुपए, 600 रुपए, 500 रुपए, कुछ भी मजदूरी दी गई है, तो तीनों में पैसा बांट दो। क्या बांट पाओगे? बस इतना बता दो कि जब बांटोगे तो ये जो दिन में काम किया है दिनों के हिसाब से बांटोगे कि काम के हिसाब से? एक दिन में जो काम। सुनिएगा, मैंने अपने घर में क्या हुआ कि हमारे घर में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, मैंने बाजार गया, मैं बाजार से लेबर पकड़ के लाया, तो मैं काम थोड़ा ज्यादा था तो मैंने बाजार से मैं गया और 2 लेबर पकड़ के लाया कि भाई तुम लोग को काम करना है दिन भर। बोले ठीक है सर, लेबर पे लाया। एक लेबर जो था वो बेचारा सुबह जब 8 बजे आ गया तो 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बराबर कहीं ईंटें इधर से उधर रखना, मोरब इधर से उधर रखना, बराबर काम करता रहा। दूसरा लेबर क्या था, वो भी सुबह 8 बजे आया, वो भी शाम को 5 बजे तक रुका, लेकिन वो जब सुबह 8 बजे आया तो आने के बाद उसने कम से कम 10-15 मिनट तक तो बीड़ी पी। उसके बाद में फिर उसने कहा कि चाय वाय मिलेगी, हमने कहा चाय मिलेगी, चाय वाय पीता रहा। उसके बाद में जब वो पहला वाला लेबर काम कर रहा था तो उससे बातें कर रहा था, और सुनाओ सब बढ़िया, बातें चल रही थी, ठीक है, इधर उधर की बातें। फिर बोला रेडियो में लाओ सुन लेते हैं, सुना मैच आ रहा है, तो वो ये सब में लगा रहा। शाम का 5 बज गया, यार दोनों ने सुबह 8 से शाम को 5 तक काम बराबर समय तक किया, या दोनों रहे बराबर समय तक। अब पैसा देने में हमें जो तकलीफ होगी किसको देने में होगी, समझ रहे हो आप? कि जिसने काम किया उसको तो देने में अच्छा लगेगा, जिसने काम नहीं किया उससे हम यही कहेंगे तुम आज पैसे ले लो, तो दिख मत जाना, क्योंकि तुमने काम नहीं किया, केवल टाइम पास किया। तो इसका मतलब पैसा हम जब दे रहे हैं तो मेरे अंदर से एक भाव आ रहा है कि काम के आधार पर पैसा मिलना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहे, समय के आधार पर नहीं, सीधी सी बात है। जो आपकी एफिशिएंसी होती, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता होती, वर्किंग एबिलिटी होती है सर, जो आपकी कार्य करने का पोटेंशियल होता है सर, उसके आधार पर पैसा मिलता है, मजदूरी मिलती है। आपने कितने दिन काम किया इससे कोई मतलब नहीं, क्या काम किया मतलब इससे। तो अगर इन लोगों में पैसा बांटने को कहें, पैसा बांटने के लिए कहें, तो तुम भैया ये मेरे ख्याल से दिनों के अनुपात के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से बांटोगे कि काम के हिसाब से? बस इतना ही हमको सुनना था। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये होती कहानी। चलिए अब बाकी आगे बात को बढ़ाते हैं। भैया राज या विजय कोई भी है भैया? बेटा कुछ शीट्स बची तो भैया नॉन वर्बल की शीट जिनके पास ना हो जल्दी ले लो, इसको कंप्लीट किया जाए। पहले मैं आंसर बोलता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। नॉन वर्बल की शीट जिनके पास ना हो जल्दी से ले लीजिए। अच्छा, जो लाना भूल गए अभी वो मत लेना पहले, है, क्योंकि जब बच जाएंगे तो वो भी ले लेना, क्योंकि अभी अगर स्पेयर में बच जाती है तो वो भी लेना। जो लोग लाना भूल गए अभी वो लोग मत लेना, या जिनको मिली नहीं है केवल वही लेना पहले, है। बाकी जब बच जाएंगी तो भूल गए वाले भी ले लेना। बेटा और जिसके पास हो ले शीट, और शीट है अपने पास खत्म। और कौन बिना शीट वाला है? इसके पास शीट ना हो कोई? कितने लोग रहते हैं? 1 2, और कोई बिना शीट वाला? तो एक काम कर रहा हूं, पहले मैं आंसर बोलता हूं उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है? पहले मैं आंसर बोलता हूं। आंसर कुछ बोले थे क्या? बिल्कुल नहीं बोले, बोले हाँ शुरुआत से बोलो। चलिए मैं काम करो शुरू से आंसर बोलता हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, पूरी बात फिर से सुनिएगा बेटा। नॉन वर्बल को लेकर मैंने YouTube वाले वीडियोस में भी बताया होगा, आपने देखा होगा शायद। आपके भी लिंक आए थे ग्रुप में? नहीं आए थे? इंडिविजुअल भी कुछ लिंक भेज दिए थे शायद ना। तो वो इसलिए बेटा कि आप लोग उसमें देखा होगा आपने, मैंने बात उसमें भी बताई थी कि भैया जो भी आपके नॉन वर्बल के फिगर्स होते हैं उनकी प्रिंटिंग में थोड़ी बहुत एरर होती है। वो कब? जब किताबों की बात होती है। जब ओरिजिनल पेपर की बात होती है तब एरर नहीं होती है। अच्छा, ओरिजिनल पेपर में भी मैं आपको बता दूं, नॉन वर्बल में थोड़ी बहुत एरर कभी कभी मिल जाती है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी मिल जाती है। रीजन क्या होता है कि आपका जो वनडे एग्जाम्स का पेपर देते हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे नेवी SSR हो, चाहे वो आपका बाकी के SSC हो, पुलिस हो वगैरह वगैरह, ये सारे पेपर जो है 7 बार चेक होते हैं, क्रॉस चेक। पेपर बनने के बाद हर एक पेपर के 7 सेट बनते हैं। कितने सेट? 7 सेट। अगर एक पेपर आउट हुआ तुरंत उनके पास दूसरा पेपर रेडी रहता है। आपको लगता है कि जो पेपर आउट हो गया, सुना होगा आपने, तो खबर जब आती है तो मैं आपको बताऊं वो पेपर दूसरा आता है, आपको पता भी नहीं चल पाता।
तो पेपर क्या होता है, हर पेपर के 7 सेट बनते हैं और 7 सेट बनने के अलावा हर पेपर 7 बार चेक होता है, क्रॉस चेक होता है। कैसे चेक होता है कि पेपर बना, उसका ब्लूप्रिंट तैयार हुआ, डिपार्टमेंट की एक टीम होती है और वो टीम ओरिजिनल पेपर को देखती है और प्रूफ रीडिंग करती है, चेक करती है कि सब कुछ सही छपा है कि नहीं छपा है। जब वो ओके कर देगी तब वो पेपर प्रिंट होकर रेडी होता है, ठीक है। जब चेक हो जाता है तो होता क्या है कि जैसे एक टीम ने चेक कर लिया, एक टीम ने चेक कर लिया, उसके बाद में अब दूसरी टीम को भेजा जाता है कि तुम लोग देखो, ऐसा तो नहीं कि कुछ गलती वो देख ना पाए हो, तुम देख लो, हो सकता है उनका ध्यान ना गया उनका, तो तुम देख लो। फिर दूसरी वाली टीम देखती है, फिर तीसरी वाली देखती है, ऐसे 7 टीम देखती है एक एक करके। आपको मालूम ही नहीं होता, आपके सामने आया हुआ पेपर 7 बार चेक होकर आता है, लेकिन 7 बार चेक होने के बावजूद भी गलती कैसे मिल जाती है, देखो वहां एरर होती कभी। तो वो क्यों होती है, सुन लीजिएगा कि घर पे हम और हमारी बहन 2 लोग थे, तो क्या हुआ कि हम ऐसे घर पे खेल रहे थे, तो एक कोई चीनी मिट्टी का बर्तन था, वो हमसे गिर के टूट गया। तो भैया बहनी में बड़ा स्नेह होता है और गुनाह छुपाने की बड़ी क्षमता होती है। तो पिताजी ने पूछा या मम्मी ने पूछा कि ये बताओ किसने तोड़ा, हमने कहा हमने नहीं तोड़ा। तब तक बहन क्या बोलेगी, अरे भैया थे नहीं वहां पर, तोड़े कहां से। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि एक ने झूठ बोला तो झूठ को बचाने के लिए दूसरे ने भी झूठ बोल दिया। तब तक पता चला तीसरा कोई दिख गया पास में, बोले तुम बताओ, तुम सही से बताना। बोले सही बताने वहां थे ही नहीं, उस दिन नहीं थे वहां, पूरा सुबह से वहां दिखे नहीं उनको। कहने का मतलब ये होता है कि सर चाहे वो कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ हो, सभी में ये होता है कि अगर कोई एक चीज, कोई एक पैनल कोई गलती कर रहा है, मतलब उसने सही से नहीं देखा, तो अगर दूसरे वाले ने देख लिया तो वो भी बता नहीं सकता, मजबूरी है उसकी। क्योंकि अगर बता देगा कि यहाँ पर ये गलती है, इसमें प्रिंटिंग एरर है, तो फिर पता है जो पहला वाला पैनल था उस पर क्वेश्चन उठ जाएगा, काहे तुम आंखें बंद करके चेक किए थे, उसमें गलती तुम्हें दिखी नहीं है। इसलिए उनकी जान बचाने के लिए इनको झूठ बोलना पड़ता, इनकी जान बचाने के लिए अगले वाले को बोलना पड़ता, अगले वाले की जान बचाने के लिए अगले वाले को बोलना पड़ता, सिलसिला जारी रहता है और आखिरी तक वो कमी नहीं मिल पाती है, क्योंकि एक दूसरे की जान बचानी होती है। सेम पैटर्न होता है जब कोई डिसीजन आता है। अयोध्या मुद्दे पे शायद याद होगा, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, लगभग वैसा ही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया था, याद है। इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर उसके अलावा फैसला देता, कुछ और देता, तो हाई कोर्ट की जो जज थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता, किसका मतलब उनमें योग्यता कमी है। क्या बात समझ रहे हैं बेटा। तो ये बातें आपका इससे क्या लेना देना, आपका लेना देना बस इतना है कि जब पेपर में, ओरिजिनल पेपर में नॉन वर्बल आएगी तो बहुत बड़ा कोई मिस्टेक नहीं आएगा, छोटा मोटा आता है। बट आप लोग की जो शीट्स होती हैं, किताबें होती हैं, उनमें मिस्टेक आती है, नॉन वर्बल प्रिंटिंग एरर आ जाती है। तो चलिए मैं काम कर रहा हूं, मैं एक तरफ से पहले आंसर स्टार्ट करता हूं, ठीक। तो जो लोग शीट लाना भूल गए वो अपनी चाहे तो कॉपी में, रजिस्टर में नोट लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 का, वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा, सर 4 का तीसरा, 5 का बेटा पहला, 6 का चौथा, 7 का बेटा 7 का तीसरा। ये करेक्शन है इन क्वेश्चनों में जो मैं बोल रहा हूं, 7 का लगाया तीसरा, 8 का दूसरा, 9 का पहला, 10 का दूसरा, 11 का, सॉरी 11 नहीं 12 है, 12 का दूसरा, 13 का पहला, 14 का दूसरा, 15 का दूसरा, 16 का दूसरा, 17 का पहला, 18 का तीसरा, 19 का दूसरा, 20 का बेटा पहला, करेक्शन है इसमें भी, 20 का पहला लगा लो लेकिन करेक्शन रहेगा, ठीक है। 21 का तीसरा, 22 का पहला, 23 का दूसरा, 24 का पहला, 25 का चौथा, 26 का दूसरा, 27 का बेटा चौथा, लेकिन करेक्शन रहेगा इसमें भी, लगाया 27 का अगर आपने तीसरा या चौथा में से कुछ भी लगाया है कोई दिक्कत नहीं, बट करेक्ट करना पड़ेगा उसको। 28 का बेटा, 28 का चौथा, 28 का चौथा लगाया बेटा, आगे बढ़ते हैं। 28 का चौथा, सर 29 का चौथा, 29 का चौथा, करेक्शन है इसमें भी। 30 का सर तीसरा, 31 का
दूसरा महा करेक्शन है इसमें 32 वाले 32 का दूसरा लगाओ पहले, सुनो तो 31 का चौथा लगाओ पहले, 32 की हम बात कर रहे थे, 32 में दूसरा लगाओ, 31 का चौथा लगाया और 32 का लगाइए दूसरा, लेकिन अभी भी करेक्शन है 32, ठीक है। 33 का सर दूसरा, 34 का तीसरा, 35 का चौथा, 36 का पहला, 37 का बेटा पहला, 38 का पहला, 38 का पहला लगा लिया, 39 का सर तीसरा, 40 का तीसरा, 41 का चौथा, 42 का तीसरा, 43 का तीसरा, 44 का तीसरा लगाया बेटा, 45 का तीसरा, 46 का चौथा, 47 का दूसरा, 48 का पहला, 49 का दूसरा, 50 का बेटा पहला, 51 का तीसरा, 52 का दूसरा, 53 का तीसरा, 54 का दूसरा, 55 का तीसरा, 56 का दूसरा, 57 का तीसरा, 58 का तीसरा, 59 का सर तीसरा, 60 का चौथा, 61 का दूसरा, 62 का पहला, 63 का दूसरा, 64 का पहला, 65 का दूसरा, 66 का तीसरा, 67 का चौथा, 68 का दूसरा, 69 का तीसरा, 70 का बेटा पहला, 71 का दूसरा, 72 का तीसरा। अच्छा, तीसरा और पहला दोनों पे टिक करिएगा, दोनों सही है, ठीक है। 72 में पहला और तीसरा दोनों पे टिक करिएगा, दोनों ही सही हैं, ठीक। और जो तीसरा वाला है इस पे डबल टिक कर लीजिए, डबल टिक करिएगा, कुछ रीजन मैं बताऊंगा क्यों। पहला और तीसरा दोनों पे टिक करना, बट तीसरे वाले पे डबल टिक कर लेना। 73 का तीसरा, सर 73 के बाद में आ गया होगा 75 का दूसरा, 76 का बेटा दूसरा, करेक्शन रहेगा इसमें, 76 का दूसरा लगा लिया, 77 का पहला, 78 का दूसरा, हाँ एक सर्कल का भी बोला था, 78 का दूसरा लगाया बेटा, और 79 का तीसरा। इसमें एक डायग्राम एक्स्ट्रा है, ट्रायंगल त्रिभुज, 79 का तीसरा लगा लीजिए। सुनिए, अब एक काम करते हैं, ऐसा है शीट में जो करेक्शन है सो है वो अपनी जगह है, हम लोग सॉल्व करते हैं साथ में और ये देखते हैं कि कहाँ क्या करेक्शन की जरूरत है, और वो करेक्शन हम लोग अपने हिसाब से कर लेते हैं। रीजन ये है कि भाई करेक्शन करना तो पड़ेगा, या तो किताब वाले करें हम लोग करें, तो सीधे हम ही लोग समझ लेते हैं कहाँ पे करेक्शन, हम लोग अपने हिसाब से अपने आंसर्स को जज कर लेंगे। तो एक काम कर रहे हैं, शीट को पीछे से सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रहे हैं, उल्टे तरफ से, आखिरी क्वेश्चन से। शीट को बिल्कुल पीछे से सॉल्व करवाना शुरू कर रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन से उल्टा सॉल्व करवाना शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें जैसे सबसे पीछे वाले जो क्वेश्चंस हैं, समझिएगा बेटा, जो सबसे पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, सर उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें हेडिंग पड़ी होगी फिगर फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 69 से लेकर और 79 तक। ये जो 10 क्वेश्चन है 69 से लेकर 79 तक,
69 से लेकर 79 तक पढ़िए। उसमें क्या हेडिंग पढ़ी है? फिगर फॉर्मेशन। क्या ऐसी हेडिंग पढ़ी है बेटा? तो फिगर फॉर्मेशन, आकृतियों का निर्माण, फिगर फॉर्मेशन, फिगर फॉर्मेशन या आकृति का निर्माण या आकृतियों का निर्माण, बात वही है। आकृति का निर्माण कह लो या आकृतियों का निर्माण। तो आकृति का निर्माण कैसे हो रहा है आइए देखते हैं। तो बन कैसे रही है वो डिजाइन, आइए समझते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की, 79 वाले में अगर आप ध्यान देंगे सर अगर आप 79 वाले में देखेंगे तो उन्होंने क्वेश्चन फिगर दिया है, प्रश्न आकृति दी है। और भैया प्रश्न आकृति में बेटा, प्रश्न आकृति में उन्होंने इस प्रकार से एक चीज बना के दी है, इसमें लाइनें 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 बनी कि नहीं बनी बेटा? एक तो ये बना होगा, उसके बाद में इस प्रकार से एक लाइन होगी, फिर एक सर्कल बना होगा, कहीं पर देखिएगा, फिर इस प्रकार से कुछ आइसक्रीम जैसा लग रहा है, पता नहीं क्या है वो, नहीं है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में बेटा फिर एक आदमी इधर बना हुआ है ना, इस प्रकार से। अच्छा उसके बाद में देखोगे तो ऊपर एक किताब जैसा कुछ बना हुआ है, शायद किताब ही बनी हुई। ठीक है, चलिए। तो इनका कहना ये है, क्वेश्चन देखो इसमें करना क्या होता है, फिगर फॉर्मेशन में आकृति का निर्माण में करना क्या होता है, ये करना होता है कि आपको जो ये डिजाइन दी गई है क्वेश्चन में, आपसे ये कहा गया है जो प्रश्न में डिजाइन दी गई बेटा, इनको मिलाकर या किस ऑप्शन में ये प्राप्त हो रही है, किस में एग्जिस्ट कर रही है, किस में लाई कर रही है, मतलब ये सारी आकृतियां किस ऑप्शन में, किस विकल्प में दिखाई पड़ रही हैं आपको, या ये कह लो कि इनको इकट्ठा करके, इनको मिलाकर कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। ठीक, कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। अब आपको हमने आंसर लगवाया है बेटा कौन सा? तीसरा। अच्छा तीसरे वाले में अगर आप देखोगे तो उसमें एक आकृति एक्स्ट्रा दे दी गई है, त्रिभुज। तो वो जो आपके तीसरे वाले ऑप्शन में आपको एक ट्रायंगल अलग से दिया गया, त्रिभुज दिखा कि नहीं दिखा? तो तीसरे वाले में आप देखना, देखो इधर पे तो एक लड़का बना होगा, है ना, जो भी लड़का लड़की जो भी है व्हाटएवर। उसके बाद में बेटा फिर देखिएगा तो आपको ये लाइन दिखी होगी, उसके ठीक नीचे फिर ये बना होगा, उसके ठीक नीचे चेक करो इसके ऊपर एक लाइन है कि नहीं, है ना बेटा। उसके बाद में फिर ये किताब बनी होगी, उसके बाद में बेटा फिर ये किताब बनी होगी, इस तरह से किताब एक बनी होगी, ये चेक करिएगा। उसके बाद में बना होगा बेटा यहाँ पर वो जो आइसक्रीम जो भी है पता नहीं, तो वो बना होगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर एक सर्कल भी बना होगा, बना है कि नहीं बना? अब इसके अलावा एक चीज एक्स्ट्रा बनी है, वो है ट्रायंगल, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये जो त्रिभुज है वो गलत बना हुआ, एक्स्ट्रा बना हुआ। कुल मिला के हमको ये बताइए, क्वेश्चन में जो ये नीले रंग से हमने डायग्राम बनाए थे, अंदर छोटे छोटे चित्र बनाए थे, क्या वो सारे के सारे चित्र आपको इसके अंदर दिखाई पड़ रहे हैं? देखो भाई अगर टैली करोगे तो जो ये लड़का है हमने इस पे भी ग्रीन टिक किया, इस पर भी ग्रीन टिक किया, देखो ये बरामद हो गया। दूसरा किताब यहाँ पर हमसे पूछी गई थी, किताब उसमें दिखा दी गई है, ठीक है सर। फिर बात करते हैं इसकी, ये जो था ये भी यहाँ पर दिखाई दिया गया। फिर ये लाइन की बात करते हैं, ये जो लाइन है वो ये वाली रही, मैच हो गई। फिर ये जो सर्कल है बेटा ये भी मैच हो गया, सर्कल भी मैच हो गया। फिर ये जो है ये भी मैच हो गया कि नहीं हो गया बेटा? अब अगर देखोगे तो उसमें प्रश्न में जितनी भी चीजें थी सब पर हमने ग्रीन कलर से टिक लगा दिया है। तो वो सारी चीजें अगर यहाँ पर मिल चुकी हैं, तो एक चीज एक्स्ट्रा मिली, तो कुल मिला के इसको हटा दीजिए। तो आप ये कह सकते, और हाँ अगर पेपर में ये बनकर भी आ जाती तो परेशान मत होना। कुल मिला के कहना ये है कि क्या जो पूछा गया था या जितना मांगा गया था वो दिखा कि नहीं दिखा, उसके अलावा अगर कुछ दिख गया तो टेंशन मत लेना, जो मांगा गया था वो मिला कि नहीं मिला। ये वैसा ही होता है जैसे आपको लॉजिकल रीजनिंग में पढ़ाएंगे हम, कि जैसे मान लीजिए मम्मी ने हमको 100 रुपए दिए, मम्मी ने हमको 100 रुपए दिए और कहा कि जाओ बेटा बाजार से टमाटर खरीद लाओ या आलू खरीद लाओ, कुछ नहीं। सपोज हम टमाटर खरीदने गए, मम्मी ने कहा जब खरीद लाओ 1 किलोग्राम टमाटर ले आना। हमने कहा ठीक है ले आएंगे मम्मी। 50 रुपए के टमाटर 1 किलो आ रहे थे, माना ऐसा हो रहा होगा। हम 100 रुपए का नोट लेके गए, बाजार गए, हमने 50 रुपए के 1 किलोग्राम टमाटर खरीदे, झोले में रख लिए। अब 50 रुपए का नोट बच गया मेरे पास, अब वो हमको देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, हमसे रहा नहीं गया। तो हम आ रहे थे रास्ते में, तो हमने काम किया, 50 रुपए का नोट लिए चले आ रहे थे, तो हमको दिखा रास्ते में कि अरे गुप्ता जी क्या समोसे निकल रहे हैं, समझ गए होंगे। फिर एकदम से उसमें से 20 रुपए कम हो गए, अभी भी 30 रुपए बच गए। क्या किया जाए, थोड़ा सा और आगे चले तो देखा एक आइसक्रीम वाले अंकल टहल रहे हैं, हमने कहा इनको भी काम दिया जाए। तो उस 30 रुपए में से 10 रुपए फिर कम हो गए, समझ गए वो कहाँ चले गए। फिर 20 रुपए मेरे पास बचे, हमने कहा ये भी अच्छा नहीं लग रहा, इनको भी गायब होना चाहिए।
फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो देख टॉफी वाले अंकल की दुकान में मैंने टॉफी डाला, टॉफी ले ली उनसे, टॉफी अभी लेके निपटाते निपटते तो पूरा दुनिया भर का, आखिरी में पहुंचे तो पूरे 50 रुपए उड़ा चुके थे। घर पहुंचे, मम्मी ने पूछा, ध्यान से सुनना, लॉजिकल रीजनिंग होती है, आपके गवर्नमेंट जॉब में ये टॉपिक क्यों पढ़ाए जाते हैं, इसलिए। मम्मी ने पूछा बेटे टमाटर ले आए? हमने कहा हाँ मम्मी ले आए। 1 किलोग्राम? हमने कहा 1 किलोग्राम ले। कहाँ है? हमने कहा ये रहे। कितने पैसे के? मैंने कहा 50 रुपए। बोली बेटा फिर तुमको 100 रुपए दिए तो 50 रुपए कहाँ है, लाओ। हमने कहा मम्मी वो तुम खा गए। बोले हमने कहा था क्या? हमने कहा आपने कहा नहीं था तो मना भी तो नहीं किया था, कहा नहीं था तो मना भी तो नहीं किया था। आप हमसे इतना कह देते कि टमाटर ले आना, जो पैसे बचे वो घर पर लाना, तो हम ले आते। आपने हमसे कहा था 1 किलो टमाटर ले आओ, वो ले आए, बाकी के पैसे के लिए आपने कुछ नहीं कहा। तो अगर खर्च करने के लिए हाँ नहीं बोला था तो मना भी तो नहीं किया था। सर गवर्नमेंट जॉब के पहले जो आपको टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो इसीलिए पढ़ाए जाते हैं जिससे कि सरकारी नौकरी करते समय आप इनसे बचना भी सीखें। कि अगर सरकारी कर्मचारी जो होता है उसको सबसे ज्यादा प्यारी होती है अपनी नौकरी। कभी भी ध्यान देना, नौकरी करते करते उसको लगता है बात हमारी नौकरी पे ना आ जाए, सबसे ज्यादा उसको नौकरी प्यारी होती है। तो वही चीजें आपको सिखाई जाती है चैप्टर्स में। अब आते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी सभी में वो सिखाया जाता है। बेटा ध्यान देना, क्वेश्चन में जो कहा गया था या मम्मी ने जो कहा आपने वो काम किया था कि नहीं किया? मम्मी ने कहा था टमाटर लेकर हम लेकर आए, उनकी बात को हमने माना। कुछ एक्स्ट्रा काम कर दिया वो हमारी मर्जी, मम्मी की बात मानी कि नहीं मानी। चलिए ये बताइए प्रश्न में जो हमसे चित्र बोले गए थे क्या वो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा हो, दिख रहे तो क्या दिक्कत है? जो मांगा था वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दैट्स इट। इसका मतलब ये वाला डायग्राम पॉसिबल है। ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सी। नहीं समझ में आया? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 78 पे आते हैं। 78 में क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, सभी लोग शीट पे ध्यान दीजिए बेटा। 78 में जो प्रश्न आकृति बनी हुई है, जो क्वेश्चन में डायग्राम बना हुआ उसको देखिए सर। उसमें आप देखिए ई बना होगा, सी बना होगा, ओ बना होगा, फिर उसके बाद में स्मॉलर ग्रेटर का साइन सीधा करके बना दिया, सिग्मा बना है, उल्टा एफ बना है। मिले कि नहीं मिले? तो आपको प्रश्न आकृति में बहुत सारी छोटी छोटी डिजाइन्स मिल गई होंगी। अब आ जाओ आप उत्तर आकृति में, ऑप्शंस में देखो। तो हमने आपको आंसर लगवाया है सेकंड वाला। सेकंड लगवाया बेटा? सेकंड वाले में आप बस एक छोटा सा काम कर देना बेटा। सेकंड वाले में आप एक छोटा सा काम कर देना कि यहाँ ऊपर कोने में गोला और बढ़ा देना, एक्स्ट्रा सर्किल और बना देना है। सेकंड वाले ऑप्शन में इस तरह से देखो बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में इधर पर ऊपर एक गोला और बना देना। बाकी तो सब बना ही हुआ है। देखो ये बना होगा, ये बना होगा बेटा, ये भी बना होगा सर, ये भी बना होगा, बनाया कि नहीं बना अक्षर? ये भी बना होगा सर, ये भी होगा। तो आप आपको करना ये है सर कि एक गोला और बढ़ा दीजिए। आइए मिलाते हैं। अब जरा क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में जो डायग्राम इसका बना हुआ है, जो प्रश्न आकृति में जो चित्र बना हुआ है, उसमें जो भी चीजें बनी हैं चेक करिए क्या वो सारी चीजें मौजूद हैं। आइए देखते हैं। बिल्कुल हो सकता है, आप कह रहे हैं तो बिल्कुल होगा, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, एक मिनट भैया, भैया एक मिनट, बस एक मिनट सर, सर एक मिनट सर, एक मिनट। देखिएगा, देखो भैया सुनो बेटा, एक मिनट रुक जाइए। एक्चुअली मैं जो बुक में आंसर दिया पहले मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में आप जो कहेंगे मैं चेंज कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सर ऐसा है, जो हमारा क्वेश्चन था, अगर क्वेश्चन की बात करें बेटा तो क्वेश्चन में अगर देखिए प्रश्न की बात करें बेटा तो प्रश्न में देखिए इधर बोर्ड पे देखिए, प्रश्न में जो ये ई बना था, क्या ये ई यहाँ पर मिल चुका है हमको? सही है। अब बात करते हैं जो सी बना था, क्या ये भी यहाँ पर मिल चुका है सर? सही है सर। फिर ये जो ये डिजाइन बनी थी, क्या ये डिजाइन यहाँ पर मिली सर? जो ये वाली डिजाइन थी सर, ये भी मिल गई है। सही है। ये जो सिग्मा है सर, ये भी मिल गया। अब आप कहोगे सर कैसे मिल गया? इसमें तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये तो वर्टिकल है, ये तो ऐसे लेटा हुआ है, ये खड़ा है ऐसे, तो सर ये भी मिल गया। ये आकृति वहां है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? आपसे मैंने पूछा कि एक जगह मैंने ये बनाया है और बगल में हमने एक छोटा सा ये बना दिया है, तो आप बताइए क्वेश्चन में जो ये ट्रायंगल बनाया है क्या वो यहाँ पर मौजूद है? सर मौजूद है, भले उल्टा मौजूद है पर है। तो क्या बात समझ रहे हैं? अब आते हैं यहाँ पर, तो आप मुझे बताइए सर क्या ये जो सिग्मा था यहाँ पर है कि नहीं, या ये वाला जो था वो यहाँ पर है कि नहीं? सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी, जो उल्टा एफ है, तो कुल मिला के ये एफ यहाँ पर है कि नहीं? बताइए सर। देखने में लग रहा होगा सर ये तो उल्टा, ये सीधा है, ये भी तो गड़बड़ है। तो कुल मिला के क्या ये वाली आकृति वहां पर मौजूद है कि नहीं, ये बताओ, है कि नहीं है? अच्छा, सर्कल की बात करते हैं। जो ये सर्कल है बेटा, क्या ये सर्कल भी यहाँ पर मौजूद है? मतलब हमने बनवाया बाद में, बढ़ाने के लिए बोला ना आपसे, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो अब आप बताइए कि सारी आकृतियां ऐसे मिल गई?
बिल्कुल बन सकता है। आप ये कौन सा कह रहे थे बताइए। सिग्मा बढ़ा दो हाँ तो वो हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा। अगर आप सर चौथे वाले में सिग्मा बढ़ा देंगे तो वो भी हो सकता है। अब सुनिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं करेक्शन तो करना ही पड़ेगा बेटा, तो किसी में भी कर लो, जिसमें इच्छा हो उसमें कर लो, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे तो चौथे में भी कर सकते थे। चौथे में आप सिग्मा बढ़ा लेना, अगर चौथा लगाया है आपने पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें बेटा सिग्मा बढ़ा लेना, ठीक है। आप सिग्मा बढ़ा लेना, चौथा हो जाएगा। कुल मिला के पता तो चल गया ना करना क्या है। मेन मोटिव हम लोगों का है कि इसमें करना क्या होता है, मेन मोटिव ये। हाँ सर दो कंफर्म कैसे हो? पेपर में ऐसा थोड़ी ना देगा, ये तो शीट थी। शीट में आपको देखो मैंने क्या कहा था, प्रिंटिंग मिस्टेक से, तो प्रिंटिंग मिस्टेक में वो प्रिंटिंग मिस्टेक हम ही लोग को सुधारनी है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो दूसरे में करेक्शन कर लें या फिर चौथे में, किसी में भी कर लेना जिसमें इच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में निश्चित रहिए, मैं बार बार प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे, इतनी बेवकूफी भरी हरकत पेपर में नहीं होगी, विश्वास मानिए नहीं होगी, मैं कंफर्म कर रहा हूं इस बात को, ठीक है। यहाँ पर हो रही है, रीजन क्या है, किताबों से छापा जाता है तो किताबें हैं उनका तो यही होता है सिलसिला। और 77 पे आ जाओ बेटा, 77 में आओ, जो प्रश्न आकृति 79 78 77 ना, हाँ उल्टा चल रहा है, मैंने कहा पीछे से चल रहा है लास्ट क्वेश्चन से। 77 में आइए, 77 में जो प्रश्न आकृति दी हुई है उसमें जो चीजें बनी हुई है देख लो तसल्ली से, जो भी चीजें बनी हुई है। अब हमने आपको इसका आंसर लगवाया है पहला, क्या आप सहमत हैं? पहले वाले में क्या वो सारी चीजें आपको मिल गई? बोलो बेटा, सारी चीजें मिल गई? चेक कर लीजिए, प्रश्न आकृति के अंदर, प्रश्न आकृति के अंदर जो छोटी छोटी चीजें मौजूद थी, क्या वो सारी की सारी चीजें ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी हैं? अगर है तो फिर ए फाइनल, बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं। 76 वाले में बेटा हमने आपको आंसर लगवाया सेकंड ना, सेकंड वाले में एक छोटा सा बस चेंज कर लेना, छोटा सा बदलाव करना। सुनिए 76 वाले में एक छोटा सा बदलाव करना, देखो क्या करना, सुनो। 76 में भैया मेरे 76 में जो क्वेश्चन बना था बेटा, 76 में जो क्वेश्चन बना था वो इस प्रकार से बना था बेटा। 76 में जो क्वेश्चन था वो ऐसे बना हुआ था पहले, उसके बाद में ये बना था बेटा, ऐसे बना था, सही है। उसके बाद में बना था, फिर ये बना था बेटा, सही है ना। उसके बाद में फिर बना हुआ था, ये बना हुआ था बेटा, सही है, सही है। अच्छा, उसके बाद में बना हुआ था, ये बना हुआ था कुछ इस प्रकार से, ऐसे, ठीक। अब हमको ये देखना है कि ये तो हमारी प्रश्न आकृति में था, क्वेश्चन में दिया था। अब हमारे आंसर में हमने आपको लगवाया है बी वाला, तो जो बी वाला है बेटा उसमें कुछ ज्यादा बदलाव मत करना, जो बी वाला है उसमें ज्यादा कुछ बदलाव मत करना, बस छोटा सा चेंज करना। देखो उसमें ये देखो बना ही हुआ है, ये वाला तो बेटा बना ही हुआ है बच्चा, ये वाला भी बना है ना। अच्छा, ये वाला भी बना हुआ है, अगर सेमी सर्कल की बात करें ये भी बना हुआ है सर, ये भी हमारा मौजूद है सर ये भी मौजूद है। यहाँ पर जो ये डिजाइन बनी है पैरेललोग्राफ जैसी समानांतर चतुर्भुज, उसमें थोड़ी सी लाइन बढ़ा देना, बस थोड़ी सी लाइन बढ़ा देना, थोड़ी सी लाइन बढ़ा देना। मतलब सभी लोग ध्यान दीजिए बेटा, इधर वाले भैया लोग जिनको नहीं दिख पा रहा था वो लोग, ये जो समानांतर चतुर्भुज नीचे बना हुआ है, ऑप्शन नंबर में बात कर रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर सेकंड की बात कर रहा हूँ बेटा, उसमें ऑप्शन नंबर बी की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, उसमें जो ये बना हुआ था उसमें थोड़ी सी लाइन बढ़ा दीजिए, ये थोड़ी सी एक्सटेंड कर दीजिए आगे। अब बताइए क्या ऑप्शन नंबर सेकंड से आप सहमत हैं? सहमत हैं बेटा, शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब दिक्कत कहां पे होती है? दिक्कत होती है जो अब क्वेश्चन है, जो 75 है ना, बवाल तो यहां पे होता है। आइए इस बवाल को समझा लेते हैं जल्दी से। भाई सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है भारत में? इसके पहले कौन था? खड़गपुर। अच्छा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा भारत में? NH 44। कहां से कहां? जम्मू से कि वाराणसी से? इसके पहले कौन था सबसे बड़ा नेशनल हाईवे? NH 7। आपको पता है सारे नेशनल हाईवेज के नाम बदल गए, मालूम चला कि नहीं? तो बेटा हाँ, नेशनल हाईवेज के नाम बदल गए, इसलिए जो पुराने याद किए हो, सबसे छोटा ये वाला, सबसे बड़ा वो वाला, ये सब बदल गए हैं। तो इसलिए सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सब कुछ चेंज हो गया, इनको देख लेना एक बार दोबारा से, सही है। अच्छा, एक डेट और बता दो,
भारत में 500 रुपए और 1000 रुपए के जो नोट थे, पुराने नोट, इनका प्रचलन किस तारीख को बंद किया गया था? 8 नवंबर हर साल आती है। कौन सी 8 नवंबर? 8 नवंबर 2016। सही बात है। भारत में जो योजना आयोग है उसको बदलकर नीति आयोग बनाने की घोषणा कब की गई? बनाने की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2015 को बनाने की घोषणा की गई। और नीति आयोग डिक्लेयर, मतलब नीति आयोग बना कब? 1 जनवरी 2016। कब बना? 1 जनवरी 2016। मतलब कि 15 अगस्त 2015 को उन्होंने कहा कि अब से जो योजना आयोग है वो बदल के क्या हो जाएगा? नीति आयोग। और बोल दिया हो जाएगा। भाई हो जाएगा, ठीक है। तो कहे आगे क्या? बोले आगे ये कि ये काम करेगा अगले साल 1 जनवरी से। तो अगले साल 1 जनवरी से जो योजना आयोग था वो क्या बन गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है इस समय? पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी है। अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। ये पूछा ही इसलिए गया था कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं सदन में। हम बात कर रहे हैं लोकसभा की। बेटा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस मनोनीत किए जाते थे। अब वो आते जाते थे नहीं, तो इस वजह से कहा हटाओ इनको। समझ रहे हैं? तो फिर अगर पूछा जाए कि सदन में कुल कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? अब 12। पहले 14। वो 12 कहां पे होते हैं? राज्यसभा में। अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ है ना। बीच में डिस्टर्बेंस जरूरी है, थोड़ा सा नहीं जरूरी का? हाँ नहीं बोलना तुम लोग, हाँ ना भी बोलो तब भी जरूरी है। जाओ जो करना कर लो। कहा महाराज? ये पूछा गया था, क्या आया था आपकी? अरे ऐसे क्वेश्चन आए थे, लिटरली बताऊं कि अरे मतलब इसलिए सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन आए थे, बहुत खतरनाक क्वेश्चन आए थे भाई। अरे हमें खुद नहीं पता, सही बता रहे हैं, कोई झूठ मूठ का आंसर नहीं बताएंगे। हमें खुद नहीं पता कि 500 के नोट कितने थे। गूगल को भी नहीं पता। ये मान के चलिए कि ये जो पेपर आया था वो पूरी तरह से सिविल सर्विसेज बेस्ड था पेपर, मालूम है? बहुत खतरनाक पेपर था भाई। सुनो बेटा, भैया हम लोगों को इस प्रकार से एक चित्र बना के दिया गया। हम लोगों को बेटा इस प्रकार से एक चित्र बना के दिया गया, सुनिएगा। और ये कहा गया कि इनसे कौन सा ऑप्शन बनाया जा सकता है। सुनते जाइएगा, आपका क्वेश्चन अभी इसी से हो जाएगा, बस आपको तरीका पता चलना चाहिए। ध्यान से सुनिए, पूछा गया कौन सा ऑप्शन बन सकता है। तो पहला ऑप्शन हमको बनाकर दिया गया, पहला विकल्प हमको बना के दिया गया ये वाला। और दूसरा विकल्प बेटा जो बनाकर दिया गया बच्चा वो ये वाला बनाकर दिया गया। इसमें क्या किया गया? ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया, ऐसे बनाया गया, फिर ऐसे बनाया गया, और उसके बाद में फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर इधर। ये वाला विकल्प क्या इससे बन सकता है? आओ देख लेते जल्दी से। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें बच्चा, इस त्रिभुज की बात करें, तो क्या ये त्रिभुज हमारे पास मौजूद है सर? सर हमने टिक कर लिया, ये मौजूद है। सर ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज बच्चा क्या यहाँ मौजूद है भैया? सर बिल्कुल मौजूद है। सर अगर इसकी बात करें तो क्या ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज यहाँ मौजूद है भाई? सर बिल्कुल है। सर अगर इसकी बात करें तो देखने में आपको लग रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री नहीं है, देखो जरा, है कि नहीं है? तो अगर 90 डिग्री के हिसाब से देखें तो इसको अगर, अरे इसको हम सीधा ऐसे करके दिखा दें, आप ठीक है, आप सही है। इसको हमने ऐसे सीधा कर दिया, अब तो ये बन गया। अब इसको देखो और इसको देखो, क्या मैच हो रहा है? और ये जो चीज बनी हुई है बेटा, ये जो बना हुआ है, क्या ये भी है हमारे पास? सर आप मुझे बताइए, क्या इन आकृतियों से मिलकर ये बन सकता है क्या? बोलिए भाई। और अगर बन सकता है तो पता है पेपर में क्वेश्चन कैसा दिया जाएगा, ऑप्शन कैसा दिया जाएगा? सर ऑप्शन ये दिया जाएगा आपको, ये इसमें कहीं लाइनें नहीं दिखाई गई। आपसे बोलेगा क्या इनसे मिलकर ये बन सकता है? सर ये भी बन सकता है, लाइनें नहीं दिखाई गई। अब आपको सोचना ये है कि सर क्या इन चीजों को इकट्ठा करें तो क्या मिलाकर ये प्राप्त हो सकता है? आपको शायद आपने फेसबुक वगैरह पे ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जिसमें क्या होता है कि कटे फटे कागज रखे हो, उनको जोड़ो, स्कैन करो तो वो सीधा कागज दिखा देता है, वो जोड़ के निशान हटा देता है। कभी ध्यान दिया किसी ने?
हमने फेसबुक पे ऐड पे देखा है, वो चाइनीज ऐप है कुछ शायद, वो पता नहीं कौन सा ऐप है, और वो यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे भी होता है। उसमें क्या होता है कि आप कागज के टुकड़े टुकड़े फाड़ के अलग कर दीजिए। अब आपको चाहिए कि आप उसकी एक प्रिंट आउट बढ़िया निकालना चाहते हो, अब तो वो फट चुके, तो उन कागजों के टुकड़ों को जोड़ो और जोड़ के एक साथ टेबल पर रखो, इसको स्कैन करोगे तो वो सीधा कागज बना के दिखा देगा। देखा किसी नहीं देखा? नहीं देखा? अरे तुमसे तो हम अपडेट हो गए मुझे लगता है। खैर, तो वो होता है, ये वैसा ही होता है जैसे तुम्हारे पास घर पर 200 रुपए का नोट था, वो फट गया था, तो तुम उसमें जब टेप लगाते हो तो बहुत ध्यान से लगाते हो, बिल्कुल वो जो लाइन जोड़ वाली होती है दिखनी नहीं चाहिए, ऐसे तो करते हो, ऐसे तो करते हो, और ये सोचते हो कि वो जब हम जोड़ें तो जुड़ने के बाद वो जॉइंट ना दिखे, नोट हमारा बिल्कुल फ्रेश दिखे। आज वो सवाल पे आते हैं, सवाल पे आते हैं। सवाल में भी तो ऐसे ही कुछ किया गया कि वो जो जॉइंट से वो आपको दिखाए नहीं गए, लेकिन अगर इन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाए तो क्या ये आकृति पूरी बन सकती कि नहीं बन सकती? बन सकती। नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? अगर ये लाइनें बना देते तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो आप क्या करेंगे पेपर में कि लाइनें आपको नहीं बना के देंगे और कहेंगे अब भी बताओ कौन सा होगा। तो बेटा अब भी आंसर क्या होगा? यही वाला। आओ क्वेश्चन को देखो जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 75 को। 75 को देखो बेटा। 75 में आपको हमने जो सेकंड ऑप्शन लगाया है, सेकंड ऑप्शन में अगर आप कटिंग करो तो क्या कहीं से काट पीट के ये अंदर तीनों मिल सकते हैं? ट्राई करना, मिल जाएंगे। हालांकि मिलने को तो और भी ऑप्शन में मिल जाएंगे, लेकिन हम आपको केवल 75 का दूसरा ही ऑप्शन बता देते हैं पहले, ठीक है? दूसरा ही ऑप्शन पहले बता देते हैं, मिलने को तो और में भी मिल जाएंगे, मिलने को तो सर और में भी मिल जाएंगे। ध्यान देना बच्चा, जल्दी से देखिएगा। तो 75 में जो प्रश्न दिया था, 75 में जो क्वेश्चन दिया था सर, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया था कि यहां पर ऐसा बना हुआ था सर, कुछ ऐसा था ना बेटा, ऐसे तो था सर, है ना? उसके अलावा क्या था भाई? कुछ ऐसा बना हुआ था सर, ये ध्यान रखना, राइट एंगल पे नहीं था, ये समकोण त्रिभुज नहीं, थोड़ी लाइन तिरछी थी, ऐसे चेक करो थी कि नहीं थी सर, ये राइट एंगल पे था। सही बात है। तो अगर आप देखोगे तो हमने आपसे कहा कि सर जी ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड एप्रोप्रिएट है। अब ऐसा क्यों कह दिया कि एप्रोप्रिएट है सर ऐसा क्यों कह दिया कि एप्रोप्रिएट है? ध्यान दीजिएगा, इसको क्यों कह दिया कि एप्रोप्रिएट है? अगर मैं इसमें बनाना चाहूं बेटा, अगर मैं इसमें बनाना चाहूं तो बहुत सी चीजें इसमें प्राप्त हो सकती हैं। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम इसको ऐसे मिला देते हैं, समझ लो, नहीं मिला सकते, मिला सकते हैं बेटा? एक काम करो, सुनो, सुनो, तो इसको ऐसा करो, इसको पहले इधर ले आओ, ठीक? एक एक करके निपटाते हैं। इसको इधर ले आओ। अब हमको ये बताओ, इस लाइन को ऊपर तक ले गए हैं और इसको यहाँ तक ले आए हैं, इसको देखो और इसको देखो, क्या ये मैच हुआ? अरे थोड़ा बहुत छोटा बड़ा मैच हुआ कि नहीं? हो गया, है ना? अच्छा, इसके बाद में बेटा अब हम एक काम कर रहे हैं सर, इसके बाद में अब एक काम कर रहे हैं, यहां से बेटा, यहां से हम यहां तक ले जाएं। बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज है? समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात इसकी कर रहे हैं भैया। तो आप मुझे बताइए, क्या ये 90 डिग्री पे डेविएट हो गया? सही है। आप बात करिए इसकी, क्या ये बताओ, अपने शीट पे देख के बताना, ये लाइन जो बनी आपके क्वेश्चन में वो सीधी बनी है कि थोड़ी सी तिरछी है? सर तिरछी है, ये तिरछी है, 90 इस पे नहीं है। चेक करिए, क्या इसमें भी बेटा दोनों के दोनों का ध्यान से देखो तो ये तिरछी है कि नहीं? तो बेटा ये वाला हमारा इसमें हो गया। समझ में आ रहा है? तो आप बताइए, अगर मैं अलग से लाइनें खींच दूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा? तो लगेगा सर ऑप्शन नंबर सेकंड ज्यादा क्लियर है, लेकिन वहां लाइनें नहीं खींची गई, वहां पर केवल और केवल सीधा सीधा चित्र बना दिया, खुद से आपको डिजाइन बनानी पड़ेगी। तो अब आप बताइए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे तो क्या सेकंड वाले के साथ कर सकते हैं कि नहीं? अब मैंने फिर आपसे एक बात कही है कि अगर सर सेकंड वाले के साथ कर सकते हैं तो मन में बड़े विचार आए होंगे, तो सर जी फिर थर्ड फोर्थ वाले के साथ भी कर सकते हैं। बनाना चाहो तो उसमें भी तो बना सकते हो। तो ज्यादा उचित बना पाओगे तो वो केवल और केवल किसमें बना पाओगे? सेकंड में। क्योंकि सेकंड में आपको सबसे बेहतर चीज जो दी गई है वो ये वाली तिरछी लाइन दी गई है, ये वाली सबसे अच्छी चीज ये दी गई है। क्या बात समझ में आई? चलिए भाई काम करते हैं। सुनो बेटा, शीट को मैं यहीं पर भी रोक रहा हूं। अब इस शीट पे बहुत कुछ आपके करने के लिए है, मैं तो सॉल्व करवा ही रहा हूं, लेकिन नॉन वर्बल में ये मानकर चलिए 100% आप मुझ पर डिपेंड नहीं हो सकते। नॉन वर्बल में हम थोड़ा सहयोग आपका करेंगे, बाकी कोशिश आपकी भी रहेगी, तो आपको भी सॉल्व करना होगा। आप सॉल्व करने के लिए मैंने फिर से बताया, आज मैं एक काम कर रहा हूं,
मेरे मोबाइल नंबर के स्टेटस पे मैं सारे वीडियो जो भी नॉन वर्बल के लिए अभी तक क्लासेस हुई हैं और आज वाली भी जो क्लासेस को भी ये सबके सब अपने मोबाइल नंबर के स्टेटस पे लगा दूंगा। तो जिन लोगों के पास नहीं है, नंबर सेव नहीं है, या ये कह लो कि उनका नंबर ग्रुप में नहीं ऐड है, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, तो वो सभी लोग जो बेटा है वो मोबाइल नंबर पे हमारे स्टेटस पे देख के उन लिंक्स को कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो उन लिंक्स को कॉपी कर लीजिएगा, आपके काम आएंगे। तो भैया नंबर क्या है, वही पुराना 9795000444। कितना आसान है ना, 9795000044। कितना आसान है ना, सिंपल सी बात है। तो आप एक काम करिएगा, एक दिन के लिए इस नंबर को सेव कर लेना है। और हाँ, मैं एक दिन इसलिए कह रहा हूँ ना कि भाई मान लीजिए सपोज आज आपका पहला दिन है, और हो सकता है कि आज ही आखिरी दिन है। अरे ये नॉर्मल चीज ऐसी है, ये नॉर्मल चीज ऐसी है। तो उस एक दिन में कुछ तो प्राप्त करो। तो उस एक दिन में क्या पाया, तो वो ये पाया कि आपने एक दिन के लिए नंबर सेव कर लेना, हमारे स्टेटस से वो लिंक जो भी हम उसमें लगाएंगे वो सारे कॉपी कर लेना। हाँ बस हटा देना, नंबर क्या करना, कुछ तो सीखा। हाँ बस सीखने से मतलब है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय हो। जय नहीं बोल रहा हूँ मैं।